Hello students, so we will start atomic force microscopy. Okay, so what is atomic force microscope? वो देखते हैं। एफएम वर्क्स बाय स्कैनिंग। हमने देखा स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, ठीक है, कि वो कैसे काम करता है। वो जो है वो टनलिंग इफेक्ट था, उसका मेन पार्ट था, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी है, मतलब कि उसको बहुत ही छोटे लेवल पे ले जाया जा रहा है कि इट कैन अफेक्ट एटम्स। तो उनके बीच का जो एटॉमिक फोर्स है, वांडर वाल्स फोर्स, रिपल्सिव, अट्रैक्टिव, वो सब कुछ है, वो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग है, उसको प्रिंसिपल किया गया है, उस पर वर्क करेगा। सो एफएम वर्क्स बाय स्कैनिंग अ प्रोब ओवर अ सैंपल सरफेस। तो जो सैंपल की सरफेस होगी उससे ये जो टिप है, वो टिप जो है वो उसके इतने ज़्यादा नज़दीक जाएगा कि एटॉमिक स्केल पे वो इतने ज़्यादा नज़दीक जाएगा जो है वहाँ पे उसको अट्रैक्शन और रिपल्सन फील होगा, और उसके अकॉर्डिंग वो जो है उसको पूरा स्कैन करेगा, पूरी जो सरफेस है उसको, और फिर उसके अकॉर्डिंग वो जो है वो इमेज दे। सो एफएम वर्क्स बाय स्कैनिंग अ प्रोब ओवर द सैंपल सरफेस, बिल्डिंग अप बाय अ मैप ऑफ द हाइट ऑफ अ टोपोग्राफी ऑफ द सरफेस एज इट गोज अलोंग। तो ये जो हम टिप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे टिप है और उसके ऊपर ये जो वाला पोर्शन है दैट इज़ अ कैंटिलीवर, और यहाँ से उसको लेज़र दिया गया है। तो ये जो है वो क्या होगा कि पूरा टाइम ये ऐसे वाइब्रेट कर रहा होगा सरफेस पे, और उसके वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग जब सरफेस का जो लेयर हैगा वो चेंज हो रहा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग उसके जो वाइब्रेशन है, उसकी हाइट है, वो चेंज हो रही होगी। तो उसके हाइट के अकॉर्डिंग ये जो लेज़र है वो उसका जो है वो एक इमेज बन रहा होगा यहाँ से, क्योंकि ये जो लेज़र है वो यहाँ आके यहाँ से डिफ्लेक्ट हो गए। एक जो है वो डिटेक्टर, उस पर जो है वो फोटो सेंसिटिव जो डिटेक्टर है उस पर आएगा, और वो जो पूरी इमेज है वो क्रिएट करेगा। तो पहले बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो इन 1929 शाम्स डिस्क्राइब द स्टाइल्स प्रोफाइलर। In 1950 Baker suggests oscillating the prop that approach contact with surface, ठीक है। तो इन्होंने जो है वो ऑसिलेटिंग द प्रॉप की, प्रॉप जो है वो पूरा ऐसे ऑसिलेटिंग कर रहा होगा सरफेस पे, ठीक है। और फिर अगर कहीं पे ऊंचा नीचा आएगा, मतलब कि कहीं पे गड्ढे होंगे या कहीं पे सरफेस जो है वो ऊपर की ओर हो रही होगी, तो उसके अकॉर्डिंग उसके ऑसिलेशन में, एम्पलीट्यूड में, उसकी हाइट में डिफरेंट आएगा। In 1950 Baker suggests oscillating the probe that approach contact with surface। तो उसका वो जो था, उन्होंने प्रोब का एक अप्रोच दिया था। In 1971 Young described non-contact type of stylus profile। तो इन्होंने कॉन्टेक्ट सरफेस का दिया, ये जो थे पहले, ठीक है, बेकर ने, उन्होंने कॉन्टेक्ट सरफेस का दिया। और उनके बाद 1971 में जो इन्होंने था वो नॉन कॉन्टेक्ट का दिया, यंग ने। और फिर 1981 में बिनिंग ने एसटीएम डिस्क्राइब किया, और फिर एफएम उन्होंने 1986 में इन्वेंट किया। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोपी थी, तो वो देखते हैं। सो यहाँ पे देखें तो उसमें कोई फोकस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई भी तरह की लाइट्स नहीं चाहिए, सिर्फ हमको लेज़र चाहिए। कोई सैंपल पे हम जो है वो लाइट इम्पार्ट नहीं करें, वो तो हम कैंटिलीवर पे इम्पार्ट करें, ठीक है, लेज़र। सो नो नीड ऑफ इल्यूमिनेशन और डेप्थ ऑफ फील्ड की भी कोई ज़रूरत नहीं। It also have a height information that make it simple to quickly measure the height, volume, width of any feature in the sample। जैसे कि हमने एसटीएम में देखा था कि वो कांस्टेंट करंट और कांस्टेंट हाइट का कॉन्सेप्ट था, जिसकी वजह से वो हाइट अगर कांस्टेंट रखे तो थ्रू आउट दी हाइट जो है वो कांस्टेंट करने के लिए वो करंट को वेरी करता रहेगा, और करंट कांस्टेंट रखना हो तो वो हाइट को वेरी करता रहेगा, और उसके अकॉर्डिंग जो थी वो हमारी इमेज बनती थी। तो यहाँ पे भी उसको रिलेटेड ही कंसेप्ट है हाइट का। इट फिजिकली फिल्स द सैंपल सरफेस विथ अ शार्प प्रॉब। जो प्रॉब होगा वो जो पहले एसटीएम में टिप थी उससे भी बहुत ज़्यादा शार्प होगा,
और जो डिस्टेंस होगा वो भी बहुत नज़दीक, मतलब नैनो लेवल पे होगा, बहुत ही नज़दीक होगा वो सैंपल, और टिप के बीच का जो हाइट होगी वो बहुत ही कम होगी। इट प्रूव सिंगल एटॉमिक लेवल स्ट्रक्चर सो प्रोवाइड हाई रिजोल्यूशन। ये जो है वो एटॉमिक स्केल पे देगा, ठीक है, वो सिंगल एटॉमिक लेवल पे स्ट्रक्चर को प्रोवाइड करेगा। सो उसका जो रिजोल्यूशन होगा वो भी STM से ज़्यादा होगा। यहाँ पे कंपैरिजन किया है, वो सब आप देख सकते, ठीक है। द फर्स्ट AFM इंस्ट्रूमेंट बिल्ड बाय बिनिंग, क्वार्ट एंड ग्रेबर। The STM with a lever made by carefully gluing a tiny diamond onto the end of a spring made of thin string of। तो जो उन्होंने कैंटिलीवर बनाया था, तो कैंटिलीवर पे उन्होंने ऐसे स्प्रिंग किया था, और उसके स्प्रिंग के एट द एंड उन लोगों ने एक वेरी टाइनी जो डायमंड था वो यूज़ किया हुआ था, और जो स्प्रिंग थी वो थिन स्ट्रिप ऑफ गोल्ड से बनी हुई थी, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे इमेज दिखा रहा है वो फर्स्ट कैंटिलीवर जो बनाया था उसकी है, दैट वाज द कैंटिलीवर ऑफ द फर्स्ट AFM। अब हम इसके जो AFM में जो मेन पार्ट है वो देखते हैं, ठीक है। द मेन कंपोनेंट ऑफ AFM यार AFM आर माइक्रोस्कोप स्टेज, मूविंग AFM टिप जो कैंटिलीवर से लग के है, ठीक है, सैंपल होल्डर और देन फोर्स सेंसर। कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या है, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप लिया, क्योंकि लेज़र जो है वो हम कैंटिलीवर पे इम्पार्ट करें और वो जो है वो डिफ्लेक्ट होके फिर जा रहा है डिटेक्टर पे, ठीक है। सो कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स में ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप आएगा और वाइब्रेशन कंट्रोल आएगा, और कंप्यूटर जो उसको डिस्प्ले करेगा। सो द कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स यूजुअली टेक्स द फॉर्म ऑफ लार्ज बॉक्स इंटरफेस टू द बोथ माइक्रोस्कोप स्टेज एंड द कंप्यूटर। ये सब आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इंस्ट्रूमेंटेशन का, ठीक है, AFM में। तो एक तो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने वहाँ पे भी देखा था, तो उसको सेम यहाँ पे भी यूज़ किया हुआ है टू स्कैन करने के लिए और उसको मूव करने के लिए। द पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर मूव द टिप ओवर द सैंपल सरफेस, ठीक है, उसको मूव करने के लिए टिप ओवर द सैंपल सरफेस। द फोर्स ट्रांसड्यूसर सेंसेस द फोर्स between the tip and the surface, and the feedback control feeds the signal from the force transducer back। तो वो क्या करेगा, पहले उसको सिग्नल दिया बिटवीन टिप एंड सरफेस को, फिर उसको फीडबैक किया कंट्रोल फीड में, और फिर वो ही सिग्नल जो था वो फीड करके फिर से उसने फोर्स ट्रांसड्यूसर को बैक किया, और फिर उसकी जो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थी उसमें चेंज आया। तो और फिर उसने जो मेंटेन करना होगा उसको हाइट और करंट, वो उसने मेंटेन किया और फिक्स किया। तो वो जो है वो फिर से जो फोर्स है वो मेंटेन करेगा, ठीक है, टू मेंटेन द फिक्स फोर्स बिटवीन द टिप एंड सैंपल। अब पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर का यहाँ पे दिखा है, ठीक है, कि वो डायमीटर जो है अकॉर्डिंग टू जो हम वोल्टेज देंगे तो उसमें वो चेंज आएगा, ठीक है, यहाँ पे D करके दिखाया गया डिस्क का, ठीक है। तो उसकी जो थिकनेस होगी वो कम होगी और ज़्यादा होगी, और उसके अकॉर्डिंग वो मूव करेगा। और यहाँ पे फोर्स ट्रांसड्यूसर भी है, ठीक है। ये जो है हमारा ट्रांसड्यूसर, ये प्रोब है और ये सैंपल है। तो जैसे ही हम उसको वोल्टेज देंगे तो उसकी हाइट में चेंज आएगा और उसकी थिकनेस में चेंज आएगा अकॉर्डिंग, जैसे ही उसकी थिकनेस में यहाँ पे चेंज आएगा तो ये प्रोब होगा वो मूव करेगा, ठीक है। और फिर जो सिग्नल होगा वो क्या आ जाएगा एम्पलीफायर में, ठीक है, और वो फिर डिस्प्ले होगा। अब ऑप्टिकल लीवर सेंसर हम देखते हैं कि वो क्या है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, उसको समझने के लिए। तो पहले तो ये कैंटिलीवर है हमारा, ठीक है, यहाँ से अब क्या आ रहा है, लेज़र आ रहा है। जैसे ही अब ये वाइब्रेशन करेगा तो अकॉर्डिंग टू दैट वाइब्रेशन यहाँ पे लेज़र पे ये जो डिटेक्टर पे इमेज बन रही है वो क्या होगा, उसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। अगर ज़्यादा अंतर होगा तो वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा जो है वो चेंज आएगा, कम डिस्टेंस होगा तो उसके अकॉर्डिंग कम चेंज आएगा। तो ऐसे पूरा इमेज जो है वो यहाँ पे डिटेक्टर पे क्रिएट होगा। सो ऑप्टिकल लीवर सेंसर द एंड ऑफ द कैंटिलीवर बेंड द पोजीशन ऑफ द लेज़र स्पॉट। तो यहाँ पे जो लेज़र का स्पॉट है वो यहाँ पे बेंड करेगा। एज द कैंटिलीवर डिटेक्टर डिस्टेंस इज लार्ज
अ स्मॉल मूवमेंट ऑफ द कैंटिलीवर कॉज अ लार्ज चेंज। तो जैसे ही यहाँ पे लार्ज डिस्टेंस होगा तो उसकी स्मॉल मूवमेंट भी होगी तो भी यहाँ पे डिटेक्टर पे बहुत ही ज़्यादा हमको चेंज मिलेगा, ठीक है। इन लेज़र स्पॉट पोजीशन एट द डिटेक्टर। तब हम उसका फीडबैक कंट्रोल देखते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमने देखा कि वो फिर से उसको बैक देगा और फिर उसमें एडजस्टमेंट होगा और फिर वो ओके होगा। तो यहाँ पे 2 मोमेंट दिखा है, ठीक है। इफ़ सेंसर जो है वो यहाँ पे डिक्रीजिंग फोर्स कर अगर डिटेक्ट करता है और अगर सोचे कि इंक्रीजिंग फोर्स डिटेक्ट करता है तो वो क्या होगा कि वो मूवमेंट जो पीजो इलेक्ट्रिक मूव्स है वो टिप को डाउनवर्ड ले जाएगा, ठीक है। अगर वो इंक्रीजिंग फोर्स उसको डिटेक्ट करता है तो वो क्या करेगा, उसको अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाएगा, तो हमको ऐसा व्यू मिलेगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब एक्स वाई डायरेक्शन में पीजो के थ्रू ले जाएंगे, ठीक है, और जेड डायरेक्शन के थ्रू इमेज बनेगी उसकी जो सरफेस पे होगा, दैट विल बी ओके। और दैट इज ड्यू टू फोर्स ट्रांसड्यूसर। वो क्या करेगा, फोर्स को कंपेयर करेगा, फिर उसको फीडबैक थ्रू उसको सेट करेगा, ठीक है। यहाँ पे कंपेयर करेगा, सेट करेगा, फीडबैक कंट्रोल में जाएगा और इमेज बनाएगा। अब एफएम को डेवलप करने में क्या क्या चैलेंजेस थे, तो एक तो जो प्रॉप था वो कैसा था, वो उसको हाई रिजोल्यूशन चाहिए था और उसको बहुत ही शार्प रखना था, ठीक है। सो रिक्वायरमेंट ऑफ शार्प प्रॉब फॉर अ हाई रिजोल्यूशन। द फोर्स बिटवीन प्रॉब एंड सेंटर शुड बी 1 नैनो न्यूटन और लेस देन दैट। तो जो सैंपल और प्रोब में जब कांटेक्ट मोड में लेते तो उसके बीच जो फोर्स लगना चाहे वो बहुत ही कम लगना चाहिए। सो इट इज़ इन द रेंज ऑफ 1 नैनो न्यूटन। The feedback controller should have a rapid control so adjust topographic film can be formed. वो इतना जल्दी से उसको फीडबैक कंट्रोल मतलब गया सिग्नल, फिर उस पर फीडबैक में उसने चेंज किया और फिर जो टिप का था और सैंपल के बीच का जो डिस्टेंस मेंटेन करना था वो कर दिया। तो वो जो प्रोसेस होना चाहिए वो रैपिड होना चाहिए, ठीक है। टॉपोग्राफिक फिल्म कैन बी फॉर्म। सो हाई स्पीड कंप्यूटर दैट कैन जनरेट द इमेज इन ए रियल टाइम। तो तभी वो टाइम के अकॉर्डिंग कनेक्ट किया होगा हमने कंप्यूटर, तो वो जो फास्टली वो सिग्नल को कैचअप करना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग जो है वो रियल टाइम में वो रियल इमेज क्रिएट करना चाहिए, मतलब कि वो इमेज जो है वो क्रिएट करना चाहिए। और जिस पे हम सैंपल रख रहे हैं वो क्या होना चाहिए, दैट शुड बी वाइब्रेशन फ्री स्टेज। स्कैनिंग मोड 3 टाइप के स्कैनिंग मोड है, ठीक है, जिससे हम उसको स्कैन करेंगे। एक तो कॉन्टेक्ट मोड है, दूसरा नॉन कॉन्टेक्ट मोड है, तीसरा टैपिंग मोड है। मोड्स ऑफ ऑपरेशन इन एफएम। सो कॉन्टेक्ट मोड वो क्या होगा, जब कॉन्टेक्ट मोड मतलब कि वो उतना सरफेस के नज़दीक जाएगा कि वो जो है वो इंटर एटॉमिक लेवल पे जाएगा, ठीक है, तो उस पर रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो वो वहाँ पे रिपल्सिव फोर्स लगेगा, उसमें कांस्टेंट फोर्स और कांस्टेंट हाइट का कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे। नॉन कॉन्टेक्ट मोड में वो अट्रैक्टिव फोर्स यूज़ करेगा। टैपिंग मोड में क्या होगा कि वो उस पर टैप करेगा, सो दैट विल बी रिपल्सिव होगा। और वो दोनों जो होंगे वो वाइब्रेटिंग मोड में होंगे, फर्स्ट वाला जो होगा वो वाइब्रेटिंग मोड पे नहीं होगा। अब कॉन्टेक्ट मोड देखते। कॉन्टेक्ट मोड में क्या होगा कि उसकी वजह से हमको हाई रिजोल्यूशन मिलेगा। टिप ऑफ द प्रॉब ऑलवेज टचिंग द सैंपल, मतलब कि जो सैंपल है उसमें से जो उसकी टिप होगी वो ऑलवेज कांटेक्ट में होगी। सो वो फास्टेस्ट मोड होगा टोपोग्राफिक का, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स जल्दी से वर्क कर गया। बिकॉज ऑफ रिपल्सिव फोर्स टिप सैंपल में डैमेज, क्योंकि उसको इसलिए फास्ट भी रखना पड़ेगा ताकि डैमेज वो रिपल्सिव फोर्स की वजह से वो जो टिप और सैंपल है वो दोनों डैमेज ना हो जाए। और ये जो होगा सेंसिटिव टू द नेचर ऑफ सैंपल, नॉट गुड फॉर अ सॉफ्ट सैंपल। तो जो सॉफ्ट सैंपल होगे अगर उसके कांटेक्ट में होगे तो वो क्या होगा कि सैंपल को डैमेज कर देगा, तो वो डैमेज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सॉफ्ट सैंपल के लिए नहीं, वो हार्ड सैंपल के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ये जो है वो किया गया है थ्रू द कॉन्टेक्ट मोड। तो क्लीन ग्लास सरफेस जो होती है, जो हमको तो फ्लैट ही लगती है, हमको कुछ उसमें ऐसा नहीं लगता कि कुछ क्रंचीज है या कुछ जो सरफेस जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, इवन नहीं है, ठीक है, डिस्टर्ब है सरफेस, ऐसा नहीं लगता।
बट अगर AFM से उसको करे तो 0.8 नैनोमीटर की उसमें रफनेस दिखती है, ठीक है। और नॉन कॉन्टेक्ट मोड में क्या होगा कि वो जो है वो अट्रैक्टिव फोर्स यूज़ करेगा, तो जैसे ही अट्रैक्ट होगा वो नज़दीक जाएगा, बट फिर रिपल्सिव लगेगा तो वो दूर अट्रैक्टिव ऐसा होगा। सो इन नॉन कॉन्टेक्ट में सिग्नल टू नॉइज बेनिफिट एसोसिएट विथ मॉड्यूलेट सिग्नल ऑसिलेटिंग मोड कैन बी मेजर इमेज विथ ए स्मॉल प्रोबेबल सैंपल फोर्स। ये यहाँ पे कैंटिलेवर गया, यहाँ पे हम इनपुट सिग्नल दे रहे हैं, ठीक है, मतलब वाइब्रेशन हो रहा है, और फिर यहाँ से लेज़र आ रही है, तो उसकी सरफेस के अकॉर्डिंग वो चेंजेस होगा कि कहीं पे जब अगर बम्प बन रहा है, ठीक है, तो वो क्या होगा कि वो उसके नज़दीक जाएगा तो वो रिपल फील करेगा और दूर चला जाएगा। तो ऐसे वो वाइब्रेशन होते, अब रिपल का फोर्स करेगा तब वाइब्रेशन की जो होगा सिग्नल वो बढ़ेगा, तो उसके अकॉर्डिंग जो लेज़र का जो होगा वो भी सिग्नल चेंज होगा, और वो आउटपुट सिग्नल में हम कैप्चर करेंगे टू फोटोडायोड। और टैपिंग मोड, वहाँ पे नो कैपिलरी इफेक्ट मिलेगी। एम्पलीट्यूड सिग्नल आर यूज्ड इन फीडबैक, अब यूज फॉर इमेजिनिंग इन एयर, वो एयर में पूरा जो है वो इमेजिनिंग करेगा, क्योंकि वो टैप कर रहा है, उसे टच तो नहीं कर रहा। अब यहाँ पे आपको ये जो है वो लियोनार्ड जॉन्स पोटेंशियल है, ठीक है। यहाँ पे ये देखना है कि ये वाला जो है वो अगर आर दूर है, ये जो है वो फोर्स है, ठीक है, और यहाँ से उसकी आर जो है वो मेजर होगी। ये हमारा एफ है और ये जो है वो यहाँ पे हमारा आर है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे एफ है। तो जैसे जैसे हम आर कम करते जा रहे हैं, क्या होगा कि फोर्स जो है वो कम होता जा रहा है, मतलब कि ये उसको अट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ पे वो इक्विलिब्रियम पे होगा, फिर हम और नज़दीक ले जाए तो सडनली जो फोर्स है वो बढ़ेगा और यहाँ पे वो रिपल्सिव हो जाएगा, ठीक है, और उसको रिपेल करेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो वो अट्रैक्टिव फोर्स लगे आएगा, यहाँ पे जो है वो रिपल्सिव फोर्स आएगा ये वाले पोर्शन पे। यहाँ पे वो इक्विलिब्रियम पे कांस्टेंट होगा। ये जो है वो क्या है, ये जो दो एटम है, ठीक है, एक सोच लो कि एक ओरिजिन पे और दूसरा उसके नज़दीक आ रहा है, तो वो धीरे धीरे उनका जो बीच का डिस्टेंस है आर वो कम हो रहा है, तो अब नॉन कांटेक्ट में है। फिर यहाँ पे ये पोजीशन जो होगी वो क्या होगा कि यहाँ पे उसका अट्रैक्शन भी नहीं हो रहा होगा, रिपल्सिव भी नहीं होगा, यहाँ पे वो इक्विलिब्रियम पे होगा। फिर हम अगर और नज़दीक ले जा रहे हैं तो वहाँ उन दोनों के बीच रिपल्सिव फोर्स जो है वो प्रोड्यूस होता है और वो सडनली उसको रिपेल कर देता है, ठीक है, और फोर्स जो है वो इनफाइनाइट हो जाता है। तो ये जो है ये कॉन्सेप्ट है AFM में, ठीक है, एटॉमिक फोर्स के लिए ये जो है वो पोटेंशियल है। अब उसकी लिमिटेशन देखते हैं। AFM कैन ओनली इमेज अ मैक्सिमम हाइट ऑन द ऑर्डर ऑफ 10 to 20 माइक्रोमीटर एंड मैक्सिमम स्कैनिंग एरिया अबाउट 150 क्रॉस टू 150 माइक्रोमीटर। क्योंकि टिप होगी वो बहुत स्मॉल होगी, कैंटिलीवर भी उसके अकॉर्डिंग स्मॉल होगा, ठीक है, तो वो जो है बहुत ज़्यादा एरिया कवर नहीं कर पाएगा। तो वो मैक्सिमम है वो 150 क्रॉस 150 माइक्रोमीटर का जो एरिया है वो कवर कर पाएगा, और उसकी हाइट भी जो होगी वो उससे ज़्यादा कम, क्योंकि वो नैनो लेवल पे वर्क करता है, तो वो 10 to 20 माइक्रोमीटर से कम हाइट का जो है वो नहीं कर पाएगा। द स्कैनिंग स्पीड ऑफ AMF इज़ ऑल्सो लिमिटेशन, मतलब कि वो जो स्कैनिंग स्पीड है वो भी उसकी लिमिटेशन है, और वो जो है वो एटॉमिक फोर्स पे डिपेंड करता है। सो हाईली डिपेंडेड ऑन FM प्रोब्स। अब उसकी एप्लीकेशन देखते हैं। इट कैन इमेज फार मोर बायोलॉजिकल प्रोसेस सच एज इमेजिनिंग ऑफ प्रोटीन। तो हमारे जो मतलब कि जो मेडिकल एरिया है वहाँ पे उसका ज़्यादा यूज़ हो सकता है, ठीक है। एनी सैम्पल लाइक सिरामिक मटेरियल, ह्यूमन सेल और इंडिविजुअल मॉलिक्यूल और DNA डिस्पर्शन ऑफ मेटालिक नैनो पार्टिकल कैन बी इमेजिन, ये सब में उसका यूज़ हो सकता है, ठीक है। ये रेफरेंस है उसका। थैंक यू। यहाँ पे हम जो AFM है वो कंप्लीट करते हैं, ठीक है। इसमें अगर STM में और AFM में किसी को डाउट है तो दे कैन कॉन्टेक्ट मी एंड आस्क मी एनी टाइम।